तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक ऐसे नेटवर्क की, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात नहीं करते। ये है हमारा लसीका तंत्र, यानी लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, एक बात सोचिए, कभी ना कभी डॉक्टर के पास तो गई होंगे है ना। और डॉक्टर चेकअप के दौरान गर्दन के आसपास दबा कर देखते हैं, पूछते हैं कि कहीं कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही। कभी सोचा है वो असल में क्या चेक कर रहे होते हैं? इसी सवाल का जवाब आज हमें मिलने वाला है। देखिए, हम सब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में तो जानते हैं, धमनियां, नसें, ये सब। लेकिन क्या पता है कि इसके साथ साथ हमारे शरीर में एक और नेटवर्क भी काम करता है? जी हाँ, इसे शरीर का दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ये फ्लूइड को मैनेज करने और हमारी इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिस्टम सिर्फ कुछ नसों का जाल नहीं है, नहीं, इसमें हमारे टिश्यूज, वेसल्स और तो और स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स जैसे बड़े बड़े ऑर्गन्स भी शामिल हैं। ये सब मिलकर बिल्कुल चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे शरीर को हेल्दी रखने का काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपे हुए नेटवर्क में आखिर बहता क्या है? खून तो नहीं है, तो फिर क्या है? इस लिक्विड को कहते हैं लसीका या लिम्फ। चलिए अब जरा इसे करीब से समझते हैं कि ये है क्या और इतना जरूरी क्यों है। इसको ऐसे समझिए, जब हमारी खून की नसें सेल्स तक पोषक तत्व पहुंचाती हैं तो थोड़ा सा लिक्विड, पानी जैसा, इन नसों से बाहर रिस जाता है। अब यही जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, इसी को लिम्फ कहते हैं। इसमें ज्यादातर तो पानी ही होता है, लेकिन इसमें हमारे शरीर के सोल्जर्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो लिम्फ और ब्लड में कुछ बड़े फर्क हैं। पहला तो रंग का ही है। खून लाल होता है रेड ब्लड सेल्स की वजह से, पर लिम्फ में ये नहीं होते, इसलिए वो रंगहीन मतलब कलरलेस होता है। और दूसरा बड़ा फर्क, ब्लड तो हमारे शरीर में एक पूरे सर्किट में तेजी से घूमता रहता है, लेकिन लिम्फ का बहाव बहुत धीमा होता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है। हाँ, खून की तरह नहीं जो एक क्लोज्ड लूप में घूमता है। लिम्फ वो तो एक वन वे ट्रिप पर निकलता है। तो चलिए इस सफर को शुरू से अंत तक देखते हैं कि कैसे ये हमारे टिश्यूज से निकलकर वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचता है। तो ये सफर शुरू होता है हमारे सेल्स के बीच जमा हुए लिक्विड से। सबसे पहले ये लिक्विड पतली पतली लिम्फेटिक कैपिलरीज में घुसता है, फिर ये वहां से बड़ी बड़ी वेसल्स में जाता है और रास्ते में आते हैं फिल्टरिंग स्टेशंस, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। एक बार जब ये वहां से फिल्टर हो जाता है तो ये साफ सुथरा लिम्फ दो बड़ी नलियों में जमा होता है और आखिर में गर्दन के पास की नसों से वापस खून में मिल जाता है ना कमाल का सिस्टम। और ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। सोचिए, हर घंटे करीब करीब 120 मिलीलीटर लिम्फ हमारे ब्लड स्ट्रीम में वापस डाला जाता है। यही वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर में फ्लूइड का बैलेंस और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। डॉक्टर गर्दन में क्या चेक कर रहे होते हैं? वो असल में इन्हीं लिम्फ नोड्स को चेक कर रहे होते हैं। ये हमारे शरीर के, आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। यह एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। हमारे शरीर में करीब 400 से 800 लिम्फ नोड्स होते हैं और हर एक नोड एक छोटे से फिल्टर की तरह काम करता है। तो जब लिम्फ इनके अंदर से गुजरता है तो ये नोड्स उसमें मौजूद हर खतरनाक चीज जैसे बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कैंसर सेल्स को भी पकड़ लेते हैं, उन्हें फंसा लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही किसी लिम्फ नोड में कोई दुश्मन, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, पकड़ा जाता है तो वो एक अलार्म बजा देता है। फौरन हमारी इम्यून सेल्स, जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वहां लड़ने के लिए जमा हो जाती हैं और अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगती हैं। अब इन सोल्जर सेल्स और पकड़े गए कचरे की वजह से ही उस नोड में सूजन आ जाती है और वही हमें सूजी हुई गांठ की तरह महसूस होती है। तो अगली बार ऐसा हो तो घबराना नहीं, ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी अपना काम कर रही है। लेकिन इस लड़ाई में लिम्फ नोड्स अकेले नहीं हैं, टीम के और भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि स्प्लीन, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये खून को फिल्टर करता है। और फिर है थाइमस ग्लैंड, जो टी सेल्स नाम के स्पेशल इम्यून फाइटर्स के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह काम करता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लिम्फेटिक सिस्टम सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं करता, इसका एक और बहुत ही मज़ेदार काम है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और ये काम जुड़ा है हमारे डाइजेशन से। हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी दीवारों में कुछ स्पेशल लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिन्हें लैक्टियल्स कहते हैं।
इनका एक ही बहुत खास काम है, खाने में से फैट को एब्जॉर्ब करना। ऐसा इसलिए क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि वो सीधे खून की नसों में जा ही नहीं सकते। ये सिस्टम बहुत ही स्मार्ट है। ये लैक्टियल्स फैट को लिवर का चक्कर कटवाए बिना सीधे ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फौरन और ज़्यादा असरदार तरीके से मिल जाते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम वाकई हमारे शरीर का एक अनसंग हीरो है, एक ऐसा गुमनाम हीरो जो पर्दे के पीछे से चुपचाप कितने सारे ज़रूरी काम करता रहता है। अगर हम इसे समेटें तो लिम्फेटिक सिस्टम के 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना। दूसरा, इन्फेक्शन से लड़कर हमारी हिफाजत करना। और तीसरा, खाने से फैट को एब्जॉर्ब करना। और ये तीनों ही काम हमारे जिंदा और स्वस्थ रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये पूरा सिस्टम दिन रात 24 घंटे बिना रुके काम करता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने अद्भुत और छिपे हुए सिस्टम हैं जो हर पल बिना थके हमें चलाए रखने के लिए काम कर रहे हैं।